तीसरे का पांचवा पार्ट, तीसरे का पांचवा पार्ट है डी बराबर 5 दे रखा, डी बराबर 5 और S9 बराबर कितना दे रखा 75 और जी ए निकालना है और क्या निकालना है A9 निकालना। देखो क्या तरीका बताया था मैंने इसका तरीका ये बताया था, जिसका सूत्र आता हो उसे पकड़ लेंगे। डी का कोई सूत्र नहीं होता, S9 का सूत्र होता है, ये चीज़ें हमें निकालनी। तो खाली इसमें एक ही सूत्र लगेगा S9 का, समझ गए। अगर दो सूत्र लगते हैं तो दो समीकरण बनेंगी। अब यहाँ पे क्या है, एक ही सूत्र है तो खाली S9 का सूत्र लगा देंगे। S9 बराबर कितना दे रखा 75, हमने लिखा चूंकि S9 बराबर 75। अब S9 वाला फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला हमारा, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे 9 लेना है, 9 तीनों जगह 9 आ जाएगा, तो S9 की जगह जब फॉर्मूला लगा लेंगे तो n/2 मतलब 9/2 इंटू 2a प्लस n-1, n की जगह 9-1 इंटू डी बराबर कितना 75। अब यहाँ पे जिसका मान है डी का मान हमारे पास है, डी का मान रख लेंगे तो ये हो गया 9/2 इंटू 2a, 9 में से 1 घटाया तो कितना 8d बराबर कितना 75। अब डी का मान रख लेंगे 9/2 इंटू 2a प्लस 8 इंटू डी का मान कितना 5 बराबर कितना 75। अब देखो कितना हो गया 9/2 इंटू 2a प्लस 8 पंजे 40 बराबर कितना 75। दो चाहो तो कॉमन ले लो अंदर से, ये 2 कट जाएगा, 9/2 गुणा 2 अंदर से कॉमन लिया तो कितना हो गया a प्लस 20 बराबर कितना 75। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे 9 की अंदर गुणा कर लेते हैं, 9a प्लस 9 की ए में करी तो 9a, 9a की 20 में करी तो कितना 180 बराबर कितना 75। 180 को इधर ले जाएंगे तो 9a बराबर 75 माइनस 180, 75 माइनस 180, 180 में से 75 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9a बराबर कितना, माइनस के ज़्यादा तो माइनस के 105 और a बराबर माइनस का 105/9, 3 से काट लिया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा 3 पंजे 15, तो a का मान आ गया माइनस का 35/3। ए का मान निकल गया, एक आंसर निकल गया। अब वो कह रही है A9 भी बताओ। अब A9 निकालना तो A9 का सूत्र लगा देंगे, इसलिए A9 बराबर क्या सूत्र होता है a प्लस 8d, एक कम हो जाएगा, a का मान माइनस का 35/3, a का ये वाला मान रख दिया माइनस का 35/3 प्लस का 8d और d का मान कितना हमारा 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 8 पंजे 40, 40 के बटे में 1 मान लिया, 3 ही का ना 3, तिरछी गुणा कर ली, माइनस का 35 प्लस 3 चौक 12, 120, 120 में से 35 घटा लेंगे, 10 में से 5 गया बचा 5, यहाँ पे कितना बचा 11, 11 में से 3 घटाएंगे 8, 85/3, यही आंसर है। देखो छठा, a बराबर कितना 2, d बराबर कितना 8 और S9 बराबर कितना 90 और जी n निकालना है और an निकालना है। देखो क्या है इसमें, क्या देखते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कितनों का फॉर्मूला हमसे आता है। a का कोई फॉर्मूला नहीं होता, d का कोई फॉर्मूला नहीं होता, SN का होता, और ये चीज़ें निकालनी है। तो कहने का मतलब एक फॉर्मूला आ रहा है तो समीकरण तो बनेंगे नहीं, खाली S9 दे रखा है, S9 का फॉर्मूला लगा लेंगे, उससे ही आंसर निकलते रहेंगे। तो पहले हम लिखेंगे चूँकि S9 बराबर कितना दे रखा 90, S9 का फॉर्मूला लगा लेंगे बस, सॉरी, क्योंकि SN बराबर दे रखा 90 तो SN का फॉर्मूला लगा लेंगे। SN का फॉर्मूला कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 90। SN की जगह SN का सूत्र लगा दिया। अब इसमें जो जो मान है वो फिट कर देंगे, a का मान है d का मान है, ये दोनों फिट कर देंगे। n/2 इंटू 2a, a का मान कितना हमारा 2, ये फिट कर लिया, प्लस n पता ही नहीं है कितना, n को n ही लिखा रहने देंगे, इंटू डी हमें पता है 8 बराबर कितना 90। n/2 ये कितना हो गया 2 दूनी 4 प्लस 8 के अंदर गुणा करेंगे, 8 ही का ना 8 है माइनस 8 ही का ना 8 बराबर कितना 90।
8 की दोनों में गुणा हो गई, n में भी और 1 में भी। अब क्या करेंगे, n/2 इंटू, पहले तो 8n लिख लिया, ठीक है। 8 में से 4 गया, माइनस के ज़्यादा, तो माइनस के 8 में से जब 4 गया तो माइनस का 4 बचा, बराबर कितना, 90। अब अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 काटने के लिए 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 अंदर से कॉमन लिया तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, बराबर कितना, 90। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब n की अंदर गुणा कर लेंगे, n की 4n में जब गुणा होगी, n की 5n क्यों होगा, n की n में गुणा होगी, n स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 4n स्क्वायर। n की 2 में गुणा हुई तो कितना हो गया, माइनस का 2n, बराबर कितना, 90। 90 को इधर लिया हो, द्विघात समीकरण बन रही है, इधर लिया है तो ये हो गया 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस 90 बराबर 0। अब देखो अगर और हल्का करना तो 2 से है तो भाग दे दो, या 2 कॉमन लेके 0 में पहुंचा देते हैं, 2 और कॉमन ले लेते हैं, समीकरण और हल्की हो जाएगी। ना कॉमन लोगे तब भी चल जाएगा। 2 कॉमन लिया तो 2n स्क्वायर और 2 ही का ना 2, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 बराबर 0। 2 0 में जाकर 0 हो गया, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अभी द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण बन गई तो 45 की इसमें गुणा करेंगे, 45 दूनी 90। 90 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटा के कितना आना चाहिए, 1। 10 9 90, 10 माइनस 9, तो इस एक को लिख लेंगे 10 माइनस 9, तो इस एक को लिख लिया 10 माइनस 9, बाहर n माइनस का 45 बराबर 0। 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस माइनस प्लस का 9n माइनस 45 बराबर 0। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़े में से एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2n कॉमन लिया तो कितना, n माइनस 2 पंजे, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो n माइनस 9 पंजे 45। अब n माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन, n माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 2n प्लस 9 बराबर 0। यदि n माइनस 5 बराबर 0, n बराबर कितना आ गया, 5, एक तो n का मान 5 आ गया। अब इसको 0 के बराबर करेंगे, यदि 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 9। माइनस में n का मान आ नहीं सकता तो यहीं छोड़ देंगे, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं, 9/2 करने की। n का मान 5 आ गया तो एक आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा आंसर क्या पूछ रहा है, an, तो an का सूत्र लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान निकाल चुके हैं, n का मान कितना, 5, a 5 बराबर कितना हो जाएगा, a का मान कितना, 2 प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, 8, 2 इंटू प्लस 4 इंटू 8, 8 चौक 32 और 2 कितना हो गया, 34। ये आंसर आ गया। n का और an का मान निकलिए। देखो 7वां पार्ट है तीसरे का, a बराबर कितना, 8, an बराबर 62, SN बराबर 210 और n क्या है, n निकालना है और d निकालना है, ये 2 चीज़ें निकालनी है। अब किस तरह से करते हैं इन सवालों को, सबसे पहले देखते हैं सूत्र किस किस का आता है इसमें। देखो a का सूत्र होता नहीं है, an का सूत्र होता है, SN का भी सूत्र होता है, तो इसका मतलब 2 सूत्र आ रहे हैं, ये चीज़ें निकालनी। 2 सूत्र आने का मतलब है 2 समीकरण बननी है, जिसमें 2 सूत्र आ गए तो 2 समीकरण बनेंगी। अब 2 समीकरण बनेंगी तो पहली शर्त दूसरी शर्त डाल के करेंगे इसमें। देखो पहली शर्त में क्या दे रखा, पहली कंडीशन में दे रखा है an बराबर 62। अब an का सूत्र लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 62। अब इसमें a और d किसी का मान हो तो फिट कर दो, a का मान है हमारे पास खाली 8, ना n का है ना d का है, तो दोनों को ऐसे रहने देंगे, a की जगह a का मान रख लेंगे 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 62। n माइनस 1 इंटू डी पूरे का मान निकाल देंगे, क्योंकि ना तो हमें n पता है ना d पता है, तो मान तो किसी का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पूरे का मान निकाल देंगे, 8 को इधर ले जाएंगे, तो ये n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया, 62 माइनस 8, n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 62 में से 8 घटाएंगे तो कितना, 54। समीकरण नंबर 1। इनकी ट्रिक यही है इन्हें करने की, पहले सारी चीज़ें लिख लो, पहले देखो सूत्र किस किस का आता, जैसे इसका सूत्र आता
इसे पकड़ लिया, इसका सूत्र लगा दिया, जो मान तुम्हारे पास है चुपचाप उन्हें रख लो। हमारे पास खाली ए था, ए का मान रख लिया, इतने का मान नहीं है, इसी का मान निकाल लो, ये आगे अपने आप काम आएगा। अब ये वाला सूत्र पकड़ेंगे तो इसमें ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह 54 रख देंगे। अब दूसरी शर्त में हमें क्या दे रखा है, दूसरी शर्त में दे रखा है एस एन बराबर 210, एस एन बराबर 210। अब यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाना। अब एस एन के होते हैं दो फॉर्मूले, एक शॉर्ट वाला होता है और एक लॉन्ग वाला, दोनों में से कोई सा भी लग जाएगा, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट वाला लगाता हूँ तो शॉर्ट वाला फॉर्मूले में एल होना चाहिए, एल हमारे पास है, लास्ट पद ए एन भी है, तो शॉर्ट वाला भी लग जाएगा। शॉर्ट नहीं लगाना चाह रहे हो तो उसमें एन माइनस वन इंटू डी आएगा, उसमें 54 रख देंगे, कोई सा भी लगा सकते हो। शॉर्ट लगा देते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया n/2 इंटू ए प्लस एल बराबर कितना 210। n/2 एन का मान तो है नहीं हमारे पास, ए का मान है 8 प्लस एल, एल लास्ट पद कितना 62 बराबर कितना 210। और यहाँ से हो गया हमारा n/2 इंटू 62 और 8 को जोड़ा तो कितना हो गया 70 बराबर 210। 2 से ये 70 कट गया, 2 3 6 2 5 10, 35 बटे में चला जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 210 बटे 35। इसे 7 से काट दिया, 7 पंजे 35, 7 या 21 और 5 इकाना 5, 5 छंग 30। n बराबर कितना आ गया 6, n का मान 6 आ गया तो एक आंसर आ गया। अब हमें d का भी निकालना, तो ये n का मान इसमें रख लेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पे d का निकल जाएगा। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो ये हो जाएगा n की जगह 6 माइनस 1, n की जगह पे 6 रख लिया, 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 54, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5d बराबर कितना 54 और d बराबर कितना 54/5। यही दो आंसर हमसे मालूम कर दिया था, n का और d का, ये दोनों हमने निकाल लिया। कौन सा करा था 7वां, देखो 8वां पार्ट है। ए एन बराबर हमें दे रखा है 4, डी बराबर कितना दे रखा है 2, एस एन बराबर दे रखा है -14 और कह रही है एन का मान बताओ और ए का मान बताओ, एन बराबर क्या और ए बराबर क्या। अब इसमें भी पहले सूत्र देखेंगे, कितने सूत्र हमारे हैं, कितने फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। अगर 2 लगाएंगे तो समीकरण बना लेंगे, एक तो ए एन का लग जाएगा, डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता एस एन का, तो इसका मतलब 2 समीकरण बनेंगे इसमें। अब 2 समीकरण बनेंगे तो पहली शर्त में इसे पकड़ते हैं। पहली शर्त में हमें क्या दे रखा है, ए एन बराबर कितना दे रखा है 4, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 4। इनमें से देखो किसका मान हमारे पास है उसका मान रख लेंगे, खाली डी का मान हमारे पास है, डी का मान रख लेंगे 2, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 2 बराबर कितना 4, 2 के अंदर गुणा कर लो, ए प्लस 2n, 2 की n में गुणा करी तो 2n माइनस 2 ही करना 2 बराबर कितना 4। अब यहाँ से किसी भी या तो ए का मान निकालो या एन का मान निकालो, एक चीज़ का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो इधर 2 को लेके जाओ, ए प्लस 2n बराबर 4, माइनस का 2 इधर आया तो कैसा हो गया प्लस का 2, ए प्लस 2n बराबर कितना हो गया 4 और 2 6। ना तो हमें ए पता है ना एन पता है, तो यहाँ से किसी एक का मान निकालो, ए का मान निकाल लेते हैं, 2n को इधर ले गए 6 माइनस 2n, आगे काम आ जाएगा समीकरण नंबर 1, ये हो गई। अब दूसरी शर्त में एस एन को पकड़ते हैं। अब एस एन के फॉर्मूले होते हैं 2, एस एन बराबर -14, एक शॉर्ट वाला होता, शॉर्ट वाला जब लगाते हैं जब अंतिम पद दे रखा हो, अंतिम पद दे रखा तो सवाल जल्दी हो जाएगा। शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया, शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल बराबर -14। एल क्या होता लास्ट पद मतलब ए एन, एनवा पद जो होता आखिरी होता, n/2 इंटू ए का मान यहाँ से रख लेंगे 6 माइनस 2n, एन का मान ये रख लिया समीकरण 1 से, प्लस एल का मान ये रख दिया 4 बराबर कितना -14, n/2 इंटू 6 और 4 कितने हो गए 6 और 4 10 -2n बराबर -14।
इस वाले 2 को काटने के लिए अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहीं ख़त्म हो जाएगा। अंदर से 2 कॉमन लिया तो कितना, 2 पंजे 10 माइनस n, 2 ही करना, 2 बराबर -14, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो n के अंदर गुणा करेंगे, n की इसमें गुणा करी तो कितना, 5n माइनस n की n में गुणा करी तो कितना, n स्क्वायर बराबर -14, 14 को भी इधर ले आओ, 5n माइनस n स्क्वायर माइनस का 14 इधर आया तो कैसे हो गया, प्लस का 14। अब सीरियल से लगाते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण बन रही, पहले स्क्वायर वाला, पहले n स्क्वायर और फिर प्लस का 5n और प्लस का 14 बराबर 0। माइनस शुरू में आ रहा, द्विघात समीकरण हल करते हुए परेशान करेगा, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस पूरे में से कॉमन लिया तो इसके सबके निशान बदल जाएंगे, n स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर कितना, 0। माइनस 0 में जाके 0 हो गया, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। 14 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के कितना आना चाहिए, 5, 7 दूनी 14, 7 माइनस 2, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 5 को लिख लिया 7 माइनस 2, बाहर n माइनस का 14 बराबर 0। n का बंटवारा कर लिया, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस का 2n माइनस 14 बराबर 0। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। पहले जोड़े में से हमने n कॉमन लिया तो कितना बचा, n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कितना बचा, n माइनस 7, n माइनस 7 दोनों जगह से ले लिया कॉमन, n माइनस 7 दोनों जगह से कॉमन लिया तो कितना बचेगा, n प्लस 2 बराबर 0। अब पहले वाले को 0 के बराबर करेंगे, यदि n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर कितना, 7, n का मान 7 आ गया। यदि n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ गया, माइनस का 2, इसे छोड़ देंगे क्योंकि n का मान माइनस में नहीं आ सकता, पूरी पूरी गिनती होती है n का मान, तो n का मान निकल गया, एक आंसर आ गया हमारा। a का मान निकालना तो ये n का मान किस में रख लेंगे, समीकरण 1 में, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है हमारी a बराबर 6 माइनस 2n, तो a बराबर 6 माइनस 2n, n की जगह रख दिया 7, तो हो गया 6 माइनस 7 दूनी 14, और 14 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 8। ये a और n के मान है। उतारो जन, जल्दी जल्दी उतारे और जल्दी जल्दी, बहुत टाइम खा रहे हैं सवाल। मेजॉरिटी परसेंट यहाँ पे है, सबकी आदत पड़ जाए ऐसे। तो आधा घंटा पहले करना पड़ेगी, जल्दी जल्दी जाने नहीं आया फिर। तो आधे घंटे की देखो जरा नवा सवाल देखो, जैसी आदत डालोगे ऐसे पढ़ेगी। 5 बजे से भी पढ़ रहे हैं बच्चे, सब बोलना बनना ना, वो तो नीट का पेपर पास करता है, नीट का ना, हाई स्कूल के। सर का हम भी तो यही कह रहे हैं, आधा घंटा और पीछे कर लो, वहां जाओ ये सर आधा घंटा पहले कर लो, इसमें क्या हो जाएगा, इधर टाइम बच गया ना, उधर टाइम बच गया। 7 बजे जाके तैयार हो गए तो तैयार होना है तो भी सर में भी स्कूल को दिक्कत होती होगी, कोई बात नहीं। रात में पढ़ा था। देखो a बराबर 3, a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, d बराबर हमें निकालना। ऐसे यानी ऐसे नहीं होगा ना। देखो जरा यहाँ पे जो है a का फॉर्मूला नहीं है, इधर ध्यान दो जरा, अरे इधर ध्यान दो सब, क्या क्या कर रहे हैं। नवा सवाल है, a का मान 3 दे रखा है, n का मान 8 दे रखा है, s बराबर 192 दे रखा है, s का मतलब यहाँ पे Sn है, s का मतलब Sn है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे, एक ही फॉर्मूला आ रहा जो कि और है, सुबह आ गया। देखो जरा, देखो नवा सवाल है, a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, d का मान हमें निकालना है। अब इसमें ना इसका सूत्र है ना इसका सूत्र है, Sn का सूत्र है, ये n नहीं लिखा है ना, बात एक ही है, खाली s भी लिख रहा तब भी Sn ही है। अब चूंकि s बराबर उसने कितना दे रखा है, 192, s का जहाँ खाली s भी लिख दिया तब भी Sn ही है, n पदों का सम।
इसलिए एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे n/2। अब इसमें छोटे वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, ए एन नहीं दे रखा, बड़ा ही लगाना पड़ेगा। 2a + n-1 इंटू डी बराबर कितना 192। n का मान इसने दे रखा 8/2 इंटू 2a, a का मान कितना 3 प्लस n-1 8-1 इंटू डी का मान हमें निकालना बराबर 192। ये हो गया 2 चौक 8, ये हो गया 4 इंटू 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 घटाया 7, डी बराबर कितना 192। 4 के अंदर गुणा कर लेते हैं, 4 को बटे में ले जाओ सबसे बढ़िया। 6 प्लस 7 डी बराबर कितना हो गया 192/4, 4 चौक 16, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32। 6 प्लस 7 डी बराबर कितना 48, और यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो 6 को पहले इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 डी बराबर 48 माइनस 6, 7 डी बराबर कितना 42, और डी बराबर 42/7, 7 से कैंसिल हो गया, 7 छंग 42, डी बराबर कितना आ गया 6। खाली एक ही चीज़ मालूम कर रहा था, डी का मान। लास्ट है तीसरे का 10वां है, इसमें एल बराबर दे रखा सीधा। देखो एल दे देता या ए एन दे देता एक ही बात है। अगर एल लिख दिया उसने, ए एन लिख दिया, एक ही बात होती है। ए एन लिख दे तब भी वही बात है, एल लिख दे तब भी वही बात। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, एस लिख दे तब भी वही बात है, एस एन लिख दे तब भी वही बात है, A1 लिख दे तब भी वही बात है, ए लिख दे तब भी वही बात है। डबल डबल नाम है इनके, इसमें ही तो कंफ्यूज हो जाता आदमी कि यार ये एल है कहीं ए एन है, तो ये दोनों एक ही चीज है। अरे एल कह दो लास्ट पद और इसमें एनवा पद कह दो, दोनों आखिरी होते हैं सवाल के हिसाब से। एल बराबर कितना दे रखा है 28, और एस बराबर कितना दे रखा है 144, और ये कह रहा है कुल पद 9 है, तो एन का मान कितना 9। अब घुमाने के लिए उसने एन बराबर 9 नहीं लिखा, उसने हिंदी में लिख दिया कुल पद 9 है, तो खुद दिमाग लगा लिया एन का मान 9 है। आखिरी पद ए एन होता या एल होता। अब यहाँ पे एल बराबर 28 दे रखा है, तो ये ए एन है, और ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कुल पद कितने 9, तो ये A9 हो गया। n का मान कितना 9 है, a का मान हमें निकालना है, तो हम सूत्र सेलेक्ट करेंगे। l दे रखा तो चलो l का सूत्र तो छोड़ो, l का मतलब an का सूत्र भी होगा, 2 सूत्र बनाएंगे तो और भारी हो जाएगा सवाल। सीधा सीधा s का सूत्र पकड़ते हैं शॉर्ट वाला, क्योंकि l भी है हमारे पास, a निकालना और n भी है, a निकल जाएगा उससे, तो सूत्र शॉर्टकट वाला लगा लेंगे। सीधा इस तरह से करते हैं, चूंकि s बराबर कितना दे रखा है, s बराबर 144, एस एन का सूत्र शॉर्ट वाला कितना होता है n/2 इंटू ए प्लस एल बराबर कितना 144। n का मान यहाँ पे कितना 9/2 इंटू ए का मान निकालना है, और एल का मान दे रखा 28 बराबर कितना 144। 2 गुणा में ले जाएंगे, 9 बटे में ले जाएंगे। a + 28 बराबर ये हो गया 2 गुणा 144/9, 9 से ऐसे काट दिया, 9 का ना 9, 9 छंग 54, तो ये हो गया a + 28 बराबर 16 दूनी 32, 28 को इधर ले जाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 32 माइनस 28, a बराबर कितना 4, a का मान 4 आ गया। ध्यान से बदल बदल के देता, 10 की जगह 20, 30, 25 कुछ भी दे सकता। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब बच्चे छोड़ ही आते हैं, और कितना हल्का सवाल है। देखो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, तो पहले 1 से 10 तक योग निकालना, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू ... कहाँ तक 10 तक। बहुत से तो वैसे ही जोड़े हैं कैलकुलेटर से जोड़ कर मतलब आंसर लिखिए, मतलब हाथ से जोड़ नंबर नहीं देगा। अब यहाँ पे सवाल जमाएंगे, a बराबर कितना है यहाँ पे 1, d बराबर a2 - a1 मतलब 2 - 1 बराबर कितना 1, n का मान यहाँ पे कितना 10 है, क्योंकि n का मान यहाँ पे 10 है। सूत्र लगा देंगे यहाँ पे शॉर्ट वाला सूत्र, क्योंकि गिनती में क्या होता है n का मान भी 10 है और nवां पद भी यही है, क्योंकि 10वीं जगह 10 ही लिखा होता है इसमें। तो सूत्र लगा देंगे शॉर्टकट वाला, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। Sn 10 पदों का 10/2 इंटू पहला पद कितना 1
प्लस अंतिम पद कितना 10, 2 पंजे 10, 5 इंटू 10 और 1 11, 11 पंजे 55। ऐसा करना होता है ये जो प्रथम 10 एस एन का सूत्र योग ज्ञात करवा दिया ना वो। या प्राकृतिक किससे प्राकृतिक का मतलब गिनती साधारण 1 2 3 प्राकृतिक नेचुरल नंबर नंबर बोलता तो होल नंबर को क्या बोले हिंदी में? होल नंबर 0 1 2 3 4 हाँ 0 1 2 3 में क्या बोले?